बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक सच्ची खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी है एक लंगड़े फ़कीर की, जो कहाँ से आता कहाँ को जाता कोई नहीं जानता था। वो हर शौक़ के सामने जाकर कुछ वक्त खामोशी से खड़ा होता। उसकी आंखों में एक अलग सा खौफ रहता था। वो ठंड से भरी एक शाम थी। धुंध तेज़ी से नीचे उतर रही थी। आमिर अपनी चिकन शॉप बंद करने ही वाला था। बैसाखी की टक टक आमिर के कानों में पड़ी तो नज़र उठाकर दूसरी तरफ देखा। वही लंगड़ा फ़कीर आमिर की चिकन शॉप के बाहर खड़ा था। मार्केट तकरीबन बंद हो चुकी थी। धुंध तेज़ होने की वजह से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। आमिर ने आगे बढ़कर 10 रुपये का नोट लंगड़े फ़कीर की तरफ बढ़ाया, मगर लंगड़े फ़कीर ने कहा, पैसे नहीं, तुमसे गोश्त चाहिए। आज पहली बार आमिर ने उसे बोलते सुना था। बाबा, तुम बोलते भी हो? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर लंगड़े फ़कीर ने कोई जवाब नहीं दिया। आमिर ने थोड़ा सा गोश्त शॉपिंग बैग में डालकर उस लंगड़े फ़कीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे लिए दुआ भी करना। अब की बार वो लंगड़ा फ़कीर पहली बार उसकी दुकान के अंदर रखी कुर्सी पर बैठ गया और फिर जो आमिर को बताया। आमिर का दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और वो उसके अंदर धंस जाए। फ़कीर ने कहा, दुआ ज़रूर करूँगा, मगर ये जो मरे हुए हराम गोश्त को जब हलाल गोश्त में शामिल करते हो तो उसका नतीजा ये है कि तुम्हारा 4 साल का बेटा बीमार होकर मर गया, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? आमिर ने खौफज़दा होकर पूछा। लंगड़े फ़कीर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आया था? आमिर ने फिर वही बेचैनी से पूछा, तुम्हें कैसे पता मेरा 4 साल का बच्चा बीमार होकर मर गया था और मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई थी? तुम मुझे कैसे जानते हो? उस लंगड़े फ़कीर ने अचानक अपनी बैसाखी से ज़मीन पर एक दायरा बनाया और आमिर से कहा, दुकान को बंद कर दो। आमिर ने अंदर से दुकान बंद कर दी और उस लंगड़े फ़कीर ने कहा, इस दायरे में अब खड़े हो जाओ। आमिर उस लंगड़े फ़कीर की बात से परेशान था। फ़ौरन ही शॉप अंदर से बंद करके उस दायरे में खड़ा हो गया। उस लंगड़े फ़कीर ने कहा, जो भी हो, इस दायरे से अब बाहर मत आना जब तक मैं न कहूँ। आमिर ने वैसे ही किया, मगर उसके बाद जो हुआ वो आमिर के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। आमिर जैसे ही उस दायरे में खड़ा हुआ, वो लंगड़ा फ़कीर कुछ पढ़ने लगा और फिर आमिर की आंखों के सामने गायब हो गया। आमिर के होश उड़ चुके थे। बाहर भी हर तरफ खामोशी थी और फिर देखते ही देखते आमिर की आंखों के सामने शॉप का सारा चिकन एक एक करके गायब हो गया। आमिर खौफ और दहशत से अटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आमिर ने हिम्मत जमा करके कहा, आखिर तुम हो कौन? फिर उस लंगड़े फ़कीर की आवाज़ सुनाई दी, मैं एक जिन हूँ, मेरा नाम उज़ा है, मैं अरबों का रहने वाला हूँ। आमिर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे कुछ मत कहना, मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी भी इस तरह के काम नहीं करूँगा। अचानक वो फ़कीर अपने असल रूप में वापस आ गया और आमिर से कहा, किसी से ज़िक्र ना करना कि मैं कौन हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा, और दोबारा कभी भी ये काम ना करना। आमिर ने उस फ़कीर से माफ़ी मांगी। वो लंगड़ा फ़कीर वापस अपनी बैसाखी पकड़कर आमिर के सामने दुकान से जाने किधर को चला गया। आमिर हैरानी से खड़ा उसे जाता देख रहा था। जब आमिर ने देखा कि वो चला गया है तो आमिर दुकान बंद करते हुए एक तरफ को चल पड़ा। काफ़ी देर परेशान रहने के बाद वो इसी सोच में घर पहुंचा और फिर कुछ दिन आमिर को वो लंगड़ा फ़कीर नज़र ना आया। एक दिन आमिर ने साथ शॉप वाले दोस्त से उस लंगड़े फ़कीर की बात कर दी। वो जैसे ही बात करके फ्री हुआ, सामने नज़र पड़ने पर देखा वही लंगड़ा फ़कीर आमिर को देख रहा था। आमिर खौफज़दा होकर अपनी शॉप में वापस चला गया। अचानक वो लंगड़ा फ़कीर आमिर की शॉप पे आ गया और आमिर से कहा, तुम्हें मना किया था किसी से मेरा ज़िक्र ना करना, मगर तुमने बात नहीं मानी। अब तुम हमेशा मेरे ग़ुलाम, मेरी दुनिया में रहोगे। फिर पलक झपकते ही आमिर जाने कैसे गायब हो गया और फिर कभी भी किसी को नहीं मिला। व्यूअर्स, ये एक सच्चा वाक़या है। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आमिर कहाँ गया?
अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।